नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल स्पीड टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और DCRG में बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा 3 मार्च 2017 की नोटिफिकेशन के द्वारा हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पेंशन रूल 2017 लागू किए गए थे। उसमें प्रावधान किया गया था कि आने वाले समय में ये जो DCRG की लिमिट है ये बढ़ेगी, और वो कैसे बढ़ेगी, इसी बात को लेकर के आज मैं ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हमारी जो DCRG की लिमिट है वो कैसे बढ़ी है और किस तरह बढ़ेगी। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का ये ऑर्डर है। कब का? ये 15 मार्च 2024 का, अभी 2 दिन पहले का। इसके द्वारा क्या किया हरियाणा सरकार ने, जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा था कर्मचारियों को वो बढ़ा दिया गया। अर्थात जो DA था वो हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो था वो 1/1/2024 से, ये देखिए 1/1/2024 से बढ़ा दिया गया। कितना? ये कर दिया गया एग्जिस्टिंग रेट 46% से 50%। कितना? पहले 46% था, अब ये क्या कर दिया, अब ये 50% हो गया। 4% का इंक्रीज कर दिया। कब से? 1/1/2024 से। अर्थात 1/1/2024 से अब आपको 50% DA मिलने लगेगा। और ये कैसे मिलेगा? कहा कि ये जो है ना NRDA जो होगा, ये आपको मार्च की तनख्वाह जो मिलेगी, इस महीने की जो तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, उसके साथ आपको मिल जाएगा। और जो एरियर है कब का, जनवरी और फरवरी 2024 का 2 महीने का जो एरियर है वो कब मिलेगा, वो आपको पेड इन द मंथ ऑफ मई 2024, ये आपको मई में मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों DA की, डियरनेस अलाउंस की, कि आपका बढ़ गया 4% DA। अब जैसे ये 50% हुआ तो हम देखते हैं कि जो DCRG के ऑर्डर थे, सरकार के जो नोटिफिकेशन थी, वो DCRG की लिमिट थी, वो क्या थी, हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन डेटेड 3 मार्च 2017 को जो पेंशन के रूल रिवाइज किए थे, उनका नाम था हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पेंशन पार्ट 2 रूल 2017। ये 2 पार्ट में आए थे, एक पार्ट 1 था, एक पार्ट 2 था। पार्ट 1 उन पर लागू होता था जो एम्प्लॉई 31/12/2015 तक रिटायर हो चुके थे। और क्योंकि 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, कब से? 1/1/2016 से। इसलिए जो कर्मचारी 1/1/16 को या उसके बाद रिटायर होंगे, उनके लिए ये लागू होगा। उनकी रिवाइज पेंशन रूल लागू कर दिए थे, जिनका नाम था हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पेंशन रूल 2017। इसके नियम 11 में बताया गया था DCRG का भुगतान कैसे होगा। इसमें बताया गया कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेथ कम ग्रेच्युटी शैल बी 20 लाख। अर्थात इन नियमों के अनुसार जो DCRG की कैलकुलेशन होती थी वो मैक्सिमम 20 लाख तक ही सीमित थी। अर्थात 20 लाख से ज़्यादा यदि किसी की कैलकुलेशन आती है तो वो 20 लाख तक सीमित हो जाती थी। यदि 20 लाख से कम की किसी की कैलकुलेशन होती है तो उसको उतनी मिलती थी। इसमें कहा कि द सीलिंग, ये जो सीमाबद्ध किया हुआ है, द सीलिंग ऑफ ग्रेच्युटी शैल इंक्रीज्ड बाय 25%। 25% बढ़ जाएगी। कब? यदि व्हेनेवर, जब कभी भी, द डियरनेस अलाउंस रेजेज बाय 50% ऑफ द बेसिक पे, कि जब कभी भी डियरनेस अलाउंस का रेट 50% हो जाएगा तब ये DCRG क्या हो जाएगी, 25% सीलिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, अब ये हरियाणा सरकार ने क्योंकि DA 50% कर दिया आपका, कब से? 1/1/2024
1/1/24 से। इसलिए आपके जो अब 1/1/24 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे उनकी DCRG की लिमिट जो है अब वो 25% इंक्रीज हो जाएगी। और उसके इंक्रीज होते ही क्या कैलकुलेशन बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। 25% का मतलब हो गया किसका? 20 लाख का। 20 लाख का 25% कितना हो गया? 4 से भाग कर लो, 4 पंजे 20, 5 लाख। अर्थात अब ये 5 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएगी। और ये किन पर लागू होगी? एक तो वो सारे कर्मचारी जिन पर ये आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2016 जिनको ओपीएस बोलते हैं, जिन पर ओपीएस लागू होती है उनको तो मिलना है, लेकिन जो एनपीएस वाले हैं उन पर भी लागू होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 26/2010 एक पेंशन डेटेड 19/1/2017 के द्वारा जो कर्मचारी एनपीएस स्कीम में आते थे उन पर भी ये DCRG के लिए एप्लीकेबल होगी कि इनको भी DCRG मिलेगी। अब इन दोनों प्रकार के कर्मचारी जो ओपीएस वाले और एनपीएस वाले, इनको कैसे होगा? देखिए, जो कर्मचारी 1/1/16 से लेकर के 31/12/2023 तक के समयावधि के दौरान या तो रिटायर हो गए थे, या जिनकी डेथ हो गई थी, या जो गुमशुदा हो गए थे डेथ वाले केस में और गुमशुदगी वाले केस में, उनके परिजनों को DCRG का भुगतान किया जाता था। उसकी मैक्सिमम लिमिट थी दोस्तों 20 लाख रुपए, क्योंकि उस समय ये 1/1/2016 से लेकर के 31/12/2023 तक DA बिलो 50% रहा। लेकिन अब इस ऑर्डर जो मैंने आपको दिखाया, ये इंक्रीज इन DA का कि 1/1/24 से आपका जो DA है वो कितना हो गया? 50% हो गया। इसकी बढ़ोतरी होने के पश्चात अब क्या होगा कि जो कर्मचारी 1/1/24 के बाद 1 जनवरी 2024 के बाद जब कभी भी रिटायर होंगे या अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है या कोई गुमशुदा हो जाता है, तो उसके मामले में जो DCRG का भुगतान है उसकी लिमिट अब 25 लाख हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही DA 50% इंक्रीज हुआ, तुरंत अभी मैंने ऊपर दिखाया 3 मार्च 2017 की नोटिफिकेशन के हिसाब से रिवाइज पेंशन रूल 2017 के अनुसार कि जब कभी भी DA 50% रेज हो जाता है तो DCRG की अमाउंट जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25% इंक्रीज कर जाएगी। तो 25% इंक्रीज का मतलब हुआ पहले ये 20 लाख थी और अब ये 1 जनवरी 2024 से इसकी लिमिट 25 लाख हो गई। तो ये 5 लाख का बढ़ोतरी होगी। और ये मैंने रेफरेंस भी दिया है, ऊपर दिखाया आपको, वाइड हरियाणा नोटिफिकेशन डेटेड 15/3/24, क्योंकि DA बढ़ गया आपका इससे 15/1/24 के नोटिफिकेशन से DA आपका इंक्रीज हो गया, इसलिए आपकी ये DCRG की मैक्सिमम लिमिट भी 25 लाख हो गई, 5 लाख की बढ़ोतरी हो गई। तो ये देखा दोस्तों आपने कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का DA 1 जनवरी 2024 से 50% हो चुका है, सरकार ने घोषणा कर दी है, जिसके कारण DCRG की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो पहले 20 लाख होती थी, हरियाणा सरकार के हरियाणा सिविल सर्विसेज रिवाइज पेंशन रूल 2017 के घोषणा के अनुसार अब वो 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को 25 लाख की लिमिट के अंदर DCRG मिलेगी। अर्थात जो मैक्सिमम लिमिट में आते हैं उनको 5 लाख का फायदा होगा। आशा करता हूं पहले की वीडियो की भांति ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर
भी करें दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना पसंद करूंगा कि मैं आपके सर्विस मैटर पर किसी भी विषय पर, चाहे वो एसीपी का हो, चार्जशीट का हो, इंक्रीमेंट का हो, पे फिक्सेशन का हो, सीनियरिटी का हो, प्रमोशन का हो, किसी भी विषय पर आपको यदि कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए या कोई आपका कोई समस्या है उस पर सॉल्यूशन चाहिए, तो नीचे जो मैं आपको अपने चैनल का ऑफिशियल मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इस मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान भी करा सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैं अपने चैनल के थ्रू ये भी सुविधा प्रदान कर रहा हूं कि किसी को कोई चार्जशीट का रिप्लाई तैयार कराने में समस्या आ रही हो या कोई क्लेम लेने में समस्या आ रही हो तो उस विषय पर भी मैं आपको आगे गाइडलाइन जारी करूंगा। तो इसलिए ये मेरा जो मोबाइल नंबर है इस पर आप मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान भी करा सकते हैं। अंत में फिर वही बात कि मेरे वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। नमस्कार।